अपने कर्म अच्छे करते हुए चले, श्रेष्ठ कर्म करते चले, कुछ अच्छा करते हुए चले। और ऐसा अच्छा नहीं करना है कि उसमें किसी को कष्ट ही हो जाए। एक बच्चे ने अपने स्कूल में आकर अपने टीचर से कहा, अपने टीचर से कहा, सर 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 ने कहा, बोलिए बेटा क्या बात है? सर आपने कल कहा था किसी का भला करो। हाँ बेटा हमने कहा था। सर आपने कल कहा था किसी का भला करो, मैंने एक जनी का भला कर दिया। किसका भला कर दिया? सर हमारे 4 घर छोड़कर एक आंटी रहती हैं, वो बाजार से सब्जी खरीद रही थी और मैंने उनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। सर ने कहा ये कोई भला है जो तूने कुत्ता छोड़ दिया आंटी के पीछे? सर आंटी इतनी तेज भागी तुरंत अपने घर में चली गई। इतनी तेज भागी तुरंत अपने घर में, तो ये कौन सा भला हो गया बेटा? सर मैंने आंटी के पीछे कुत्ता छोड़ा तो उनका टाइम कितना बचा दिया, वो एकदम भग के घर चली गई। आधे घंटे में जाती, 20 मिनट में जाती, उससे पहले वो 5 मिनट में अपने घर के अंदर चली गई। तो मैंने भला नहीं किया। सर बोले तेरे हाथ जोड़ूं, ऐसा भला कभी किसी का मत करो, तू तो रहने दे। ऐसा भला करो पर श्रेष्ठतम में करो। ऐसा भला ना करिए कि मालूम पड़े कि किसी को कष्ट ही उत्पन्न हो जाए। महाराज अच्छा करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। ब्रह्मदेव तुम ये इस्तीफा क्यों दे रहे हो? ब्रह्मा जी तुम ये कागज मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं मुझे ब्रह्मत्व नहीं चाहिए, मेरी चलती ही नहीं है। भगवान शंकर तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। माता पार्वती जी बोली ये दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव जी नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है मैंने एक पशुपति व्रत करा, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। मैंने सोमवार का व्रत किया, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। मैंने जल चढ़ाया, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं फाइल मोटी होगी इसीलिए उसको दबाने में थोड़ा समय लग रहा है, पर आज नहीं तो कल होगा। मेरे महाकाल का चढ़ाया हुआ जल काम जरूर करेगा, ये निश्चितता। थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लग सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, थोड़ा समय लग सकता। और शिव पर आश्रित होकर, भगवान शंकर पर आश्रित होकर, शिव तत्व पर आश्रित होकर ब्रह्मा जी तुरंत उसी समय पर माता पार्वती जी के हाथ में कागज देकर भगवान ब्रह्मा जी चले गए। अब पार्वती जी का वो 5वां प्रश्न अमरनाथ की गुफा में, 5वां प्रश्न माता पार्वती जी का अमरनाथ की गुफा में। पार्वती जी बोली प्रश्न मेरा यह है प्रभु, सब कुछ आपने अपने हाथ में ले रखा है, क्या ब्रह्मा जी के पास कुछ नहीं? नहीं ऐसा नहीं है पार्वती, तुम ब्रह्मा जी को कल काशी में भोजन करने के लिए बुला, ब्रह्मा जी का निमंत्रण करो, काशी में आए भोजन करने के लिए। बोल दो ब्रह्मा जी से कि काशी में भोजन करने आए। शंकर भगवान ने जैसे कहा ब्रह्मा जी से बोल दो काशी में आने का, हाँ उसका इस 5वें प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें काशी में दूंगा। चलिए ब्रह्मा जी के पास में निमंत्रण गया। ब्रह्मा जी काशी में भोजन करने में अन्नपूर्णा की पवित्र धरा पर, काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि पर पहुंच गए। बोल विश्वनाथ भगवान की। काशी में ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी काशी में आए और पार्वती जी के सामने आकर खड़े हुए। माता पार्वती जी ने कहा ब्रह्मदेव तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुमको यहां बुलाया और आज महादेव उसका उत्तर देंगे, मैं नहीं दूंगी। स्वयं शिव, स्वयं त्रिकालदर्शी, स्वयं काल अधिपति महाकाल राजा इसका उत्तर देंगे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। शंकर भगवान ने तुरंत कहा क्यों ब्रह्मदेव, तुमने माता पार्वती जी से क्या कहा कि तुम्हारी नहीं चलती है? अगर हमारी ही चलती है, तुम्हारी नहीं चलती, तुम्हारी नहीं चलती तो काशी में इतने मुर्दे कहां से जलते?
काशी में अपने गुड़गांव में गाड़ियां ओवरटेक करती है, काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं। वहां मुर्दे जलाने की होड़ लगी रहती है, लोग मुर्दे को लेकर तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं, मणिकर्णी का। अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। ब्रह्मदेव तुम कह रहे हो कि काशी में अर्थात पूरी सृष्टि में हमारा चलता, ना ब्रह्मदेव, अगर तुम्हारी नहीं चलती तो काशी में इतने मुर्दे कैसे आते, ये इतनी मृत्यु कैसे हो रही है, ये इतने लोग मर कैसे रहे। ब्रह्मा जी, आपने जिसकी जितनी उम्र लिखी है ये वही तो जा रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी बोले जा जरूर रहे हैं, पर ये सब कई ऐसे हैं कि जिनने बहुत पाप किया, तो इनको काशी में बुलाने की जरूरत क्या थी। भगवान माता पार्वती जी ने पूछा काशी में बुलाने से क्या तकलीफ है। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा पार्वती जी से, मां, अगर मरा हुआ व्यक्ति का शरीर काशी में अगर आ भी जाता है तो मां, उसको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता, वो सीधे परम धाम को चले जाता है। मां, शंकर भगवान के काशी में आया जीव कैसे तड़प सकता है, कैसे भटक सकता है। मृत्यु मैंने दी है पर बचा भोलेनाथ ने लिया है। इतने में शंकर भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, ब्रह्मा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं मृत्यु का 3 क्रम है। एक मृत्यु आती है स्वाभाविक, 85 के हो गए, 90 के हो गए, 100 के हो गए, शरीर ने धीरे 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 काम करना बंद करा, प्राण छोड़, स्वाभाविक मृत्यु। एक मृत्यु होती है आकस्मिक, अचानक, एकदम कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हार्ट फेल हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, अचानक प्राण छूट गए, इसको आकस्मिक कहते हैं। एक स्वाभाविक मृत्यु होती है, अपने आप आती है, अपने आप जीव चले जाता है। एक आकस्मिक मृत्यु होती है, लोग कहते हैं आकस्मिक चले गया। आकस्मिक मृत्यु जिसमें अचानक मृत्यु सम्मुख आ जाती है, कोई एक्सीडेंट से, कोई हार्ट से, कोई प्रॉब्लम से वो जीव चला गया। और तीसरे नंबर पर होती है अकाल मृत्यु। एक स्वाभाविक हो गई, एक आकस्मिक हो गई, तीसरे नंबर की अकाल हो। अकाल मृत्यु वो होती है जिसमें व्यक्ति ने कोई ऐसा कर्म करा होता है, पाप कर्म करा होता है, जिसके कारण उसको भोगना पड़ता है। कहीं उसको मालूम पड़े भोगने पर वो तुरंत प्राणों को त्याग देता है, भोग भोग कर, कष्ट भोग कर वो अपने प्राणों को, वो अकाल मृत्यु। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला, एक स्वाभाविक मृत्यु है, आई उम्र के समय पर आई और जीव चला गया। एक आकस्मिक मृत्यु है, हार्ट बेकार हो गया, कोई ऐसी एकदम बीमारी लग गई, कोई एकदम तकलीफ आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, आकस्मिक चला गया। फिर एक अकाल मृत्यु है, बहुत बहुत कष्ट हो गया शरीर, कोई कोर्ट में कोई केस हो गया, मालूम पड़े फांसी की सजा हो गई, मालूम पड़े किसी ने कुछ कर दिया, अकाल मृत्यु। 3 मृत्यु का क्रम है। ब्रह्मा, सुनो पार्वती, स्वाभाविक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु। पार्वती, ब्रह्मा जी ने मृत्यु के 3 क्रम बांट दिए हैं। किसी की किस्मत में लिखा कि ये स्वाभाविक मरेगा, किसी की किस्मत में लिख दिया ये आकस्मिक मरेगा, किसी की किस्मत में लिख दिया ये अकाल मृत्यु से मरेगा। और सुनो पार्वती, अगर कोई भूल से भी मेरे शिवालय तक पहुंच जाता है और मेरे शिवालय में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, तो उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो, चाहे आकस्मिक मृत्यु हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, अगर जल चढ़ा रहा है, बेलपत्र का सेवन कर रहा है, चढ़े हुए जल का आचमन कर रहा है, तो मैं उसके उदर में, हृदय में, आत्मा में विराजमान हो जाता हूं और उसको भटकने नहीं देता। वो चाहे अकाल में मरा हो, चाहे आकस्मिक मरा हो, चाहे वो अपनी स्वैच्छिक मृत्यु से मरा हो, तो भी मैं उसको अपनी गति प्रदान कर कैलाश धाम दे देता हूं।
मैं उसको अपना धाम प्रदान कर देता। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते। महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोगों को परखना है तो अपनी विपदा के समय में परखो। दुनिया के लोगों को परखना है तो अपनी विपदा के समय पर, अपनी कष्ट के समय पर परखो। 50 फोन लगाइए, 50 जगह पर मैसेज करिए, भैया ऐसा हो गया, भैया ऐसा करना है, भैया ऐसा करना है। मालूम पड़ेगा कि कितना किसका वजूद है। और आखिरी में सबको परखने के बाद फिर शिव की शरण में जाए, फिर महादेव की शरण। जब कोई नहीं आएगा तब मेरा देव अधिदेव महादेव नंदी को लेकर तेरे पास आएगा, तब शिव आएगा। और जब कोई नहीं आता मेरा बाबा है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। फिर उस परमात्मा को पुकारना। जब देख लो सबको फोन लगाया, भैया जी ऐसा हो रहा है, भैया जी वैसा हो रहा है, भैया जी जरा देखो ना काम हो सकता है क्या, भैया जी देखो ना थोड़ा काम हो सकता है। सारी दुनिया में सब दूर भटक कर देख लिए, अंत शरण में, अंत शरण। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर आपके सामने जब परीक्षा लेता है तो सब कुछ प्रस्तुत कर देता है कि तू दुनिया का होकर मत रहना, तू मेरा होकर रहना। दुनिया के पीछे चलेगा तो सब छोड़ देंगे और मेरे साथ चलेगा तो मैं तेरा हाथ पकड़कर आगे कर दूंगा। शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। ये मेरी माताएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, फुलेरा बांधती हैं। एक बहन ने लिखा है क्या, हम हमारे घर में हरतालिका तीज का पूजन नहीं करते हैं, हमारे यहाँ हरतालिका नहीं होती है, तो क्या हम हमारे घर में शंकर जी जो शिवलिंग बैठा है, उस शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग और छोटा सा हमारा मंदिर है, तो क्या हम मंदिर के अंदर भी फुलेरा लगा सकते हैं? क्यों नहीं? भगवान का श्रृंगार करने में दिक्कत क्या है? भगवान शंकर का पूजन करने में दिक्कत क्या है? और निवेदन है मेरा संपूर्ण विश्व की माताओं से जो हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं, प्रयास करो, कल हरतालिका है, प्रयास करना। अगर पूजन करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी प्रयास करो कि फुलेरे का दर्शन हम कर कर आए। फुलेरे का कल हम भी शिव पुराण पे फुलेरा लटका देंगे, क्योंकि ये भी तो मेरा वो घड़ी है, ये भी तो मेरा बाबा है। तो कल हम भी, हमें दिख गया ऊपर पंखा है, ठीक है, हमें नजर आ गया शिव तत्व, हम उसके आश्रित हो जाए। और देखो यादव परिवार में मैं माताओं से कहूंगा, देखो ये तो मेरे बाबा की क्या पता क्या लीला है कि कौन सा पुण्य। कोई पूछे, अभी आप कथा देख रहे होंगे, नांदेड़ की कथा देखी थी, नांदेड़ की कथा देखी थी, उसमें 2 दिन कथा पंडाल में पानी भरा होने के कारण बस उनके घर पे हुई। और नांदेड़ में जिनके घर में कथा थी, जजमान परिवार में, उनसे कोई पूछे कि बाबा की कथा 2 दिन तुम्हारे घर में हुई, फिर वापस पंडाल में हो गई, तो तुमने 2 दिन तुम्हारे यहाँ बाबा बैठे कथा सुनी, 2 दिन कथा का क्रम रहा, बाबा ने क्या दिया? मैं कहूंगा नांदेड़ वालों से भी जरा एक बार उनके घर जहां हम रुके थे एक बार पूछ के आना कि कथा होने के बाद बाबा ने उन पर कृपा क्या करी है, वो पूरा नांदेड़ जानता है। क्या पता क्या योग बनाता है मेरा बाबा, समझ नहीं आता, क्या सोचकर योग बनाता है, क्या विचार कर कर योग बनाता है। क्यों इतना बड़ा पंडाल छोड़कर, क्यों इतना बड़ा व्यासपीठ छोड़कर, क्यों इतना बड़ा मंच छोड़कर बाबा अपने घर पर बुला लेता है? कारण क्या है, समझ में नहीं आता। और हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं। वर्धन जी, ये लाइन आपके लिए। ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। शिव शिव है, शंकर शंकर है। अरे ऊंच निवास नीच करतूती, देखा ही न सकई पराई विभूति। कई लोग ऐसे भी है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठे रहते हैं, उनसे अच्छी नहीं देखी जाती। इतनी जोरदार कथा, कल का लड़का, इतनी जोरदार कथा, इतना भीड़, इतनी भीड़। गुड़गांव वालों ने रोड पे कभी इतनी माताओं को, इतने भाइयों को नहीं देखा, इतनी भीड़। तो वो थोड़ा लोग डिप्रेशन में पड़ गए थे, चिंता। रोज बाम लगा के सोते थे, रोज पत्नी उनको डिस्प्रिन की गोली भी देती थी, खा, पर पानी में घोल घोल के देती थी, खाओ खाओ खाओ। पर शिव शिव है, ओघड़ी है, और खाली ना जाता कोई। मेरा गुड़गांव की जीजियों से निवेदन है, मेरी पंडाल में आई हुई बहनों से निवेदन है, जितने लोग पंडाल में कथा सुनने आए थे, ये मत विचार करना कि तुम्हें 2 दिन की कथा पंडाल में मिली, 3 दिन रह गई है। अभी अपन वर्धन भैया को छोड़ने वाले नहीं है, तुम चिंता ना करिएगा। 1 साल 2 साल में फिर वापिस पकड़ लेंगे, पर कथा तो पूरी सुना कर ही मानेंगे। और योग लगेगा, शिव कराएगा, शंकर कराएगा। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो। गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा, भोले अपने दर से अब तो न टालो। गिरी जा रही हो उठा लो उठा। एक विश्वास अपने भीतर प्रबल करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रबल करिए, शिव तत्व अपने भीतर प्रबल करिए। और जब शिव तत्व हमारे भीतर प्रबल होगा तो शिव क्यों ना मिलेगा। ब्रह्मा जी, ये सृष्टि आपकी बनाई हुई है। आकस्मिक मृत्यु हो, स्वाभाविक मृत्यु हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, लिखा तो आपने। ये सब कुछ ब्रह्मा आपने लिखा है। विधाता लिखता है, पर विधाता की लेखनी को पलटने की सामर्थ्यता मेरा देवाधिदेव महादेव रखता है, मेरा शिव रखता है। विधाता की लेखनी को पलटने की सामर्थ्यता मेरा शिव। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम उषा है। मैं फिरोजाबाद से आई हूं। मेरा नंबर ये है। गुड़गांव की इस पवित्र धरा पर मैं कथा सुनने के लिए आई हूं। गुरुजी, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बड़े जमाई के बेटे को, मेरे नाती को, आंतों के अंदर जन्म पर घाव हो गया। डॉक्टरों ने घाव देखकर ऑपरेशन का बोल दिया, और ऑपरेशन का बोला। अब हम करें तो करें क्या। फिर हम फिरोजाबाद से उसको दिल्ली लेकर आए, और दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल में हमने उसको दिखाया, पर फायदा नहीं हुआ। उसकी आंतों में घाव था,
जो घाव भरा नहीं रहा था। बड़ी तकलीफ में समय चल रहा था। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर जिद कर रहे थे कि ऑपरेशन कराना जरूरी है। एक दिन मेरी बेटी ने टीवी पर आपकी कथा सुनी। उसने आपके एक लोटे जल और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्री चढ़ाकर उसका जल देना प्रारंभ करा। मेरी बेटी रोज मंदिर जाती और वहां से जल लाकर खाने में मिलाकर देती। क्योंकि वो इन बातों को बेटा नहीं मान रहा था, तो बेटी जल को भोजन में मिलाकर दे देती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। सालों से ये बीमारी उसको चल रही थी। 15 साल हो गए थे उसको लगातार ये बीमारी से जूझते हुए, पर वो ठीक नहीं हो पा रही थी। और 15 साल के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि अब उसको एक दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है। मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पहुंची हूं। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये शंकर, जिसकी रिपोर्ट में पीछे लगा रही हूं। सारी की सारी रिपोर्टें भी उसने लगाई। एक शिव तत्व हमारे भीतर भगवान शंकर के प्रति जो अविरल भक्ति है, एक विश्वास है, एक दृढ़ता हम शिव के प्रति करते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर का चढ़ा हुआ जल क्यों पिए, शिव का चढ़े हुए जल का महत्व क्या है, शंकर के चढ़े हुए जल का एक आनंद क्या है। महाराज, जिसने पिया है शिव के चढ़े हुए जल को, उससे पूछो कि शिव के चढ़े हुए जल का आनंद क्या। जिसने बेलपत्री का सेवन किया है उससे पूछो कि बेलपत्र सेवन का फल क्या। जिसने देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाया उससे पूछो कि महादेव के जल चढ़ाने का फल क्या। और जितनी मेरे भारत भूमि की माताएं बैठी हुई हैं, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, टीवी और मोबाइल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, उनसे निवेदन है, जो पिछले वर्ष फुलेरे का दर्शन करी है हरतालिका तीज पर, उनसे पूछो कि फुलेरे के दर्शन का फल क्या है, क्या देता है फुलेरे का दर्शन। आपके नजदीक में 5 घर, 6 घर, 7 घर में जहां फुलेरा बंधे, जिस मंदिर में फुलेरा बंधे, वहां दर्शन करने के लिए जाओ। नहीं करते व्रत, कोई बात नहीं, पर फुलेरे का दर्शन करने जरूरी है। और एक फुलेरे का दर्शन हम तुम्हें कल यहीं करा देंगे बाबा के धाम में, शिव तत्व। फुलेरे का दर्शन अवश्य, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को। और फिर निवेदन है, तुम्हारा व्रत हो ना हो, 5 वृक्ष की पत्ती तोड़कर बन सके तो बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा दो। बेलपत्र नहीं है, हरतालिका तीज के दिन तुम व्रत करो ना करो, 5 वृक्ष की पत्तियां लेकर अपने मन का भाव कहकर भगवान शंकर को अपने मन से, बाबा से प्रार्थना कर 5 वृक्ष की पत्ती शिव को समर्पित कर दो, शिव को समर्पित। और फिर निवेदन करूंगा फुलेरा का आनंद करने वाली माताओं से, मान लो 30 साल 25 साल शादी को हो गए हो और अगर संतान का सुख नहीं हो, तो मेरा निवेदन है, फुलेरे में जो सबसे नीचे के जो फूल लगते हैं, सबसे आखिरी के जो फूल लगते हैं, उसमें पीला कनेर या लाल कनेर का फूल उसमें अवश्य लगवा दीजिए। अगर जिसके घर में 25 साल में 30 साल में भी औलाद नहीं है और संतान का सुख नहीं है, तो फुलेरे के अंदर नीचे कनेर में या तो पीला कनेर या लाल कनेर, गुलाबी कनेर, जो कनेर आपको मिल जाए, उस कनेर का पुष्प नीचे के भाग में उस फुलेरे के अंतर्गत लगा दीजिए। और जो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो देवादिदेव महादेव के सुंदर फुलेरे का जब दर्शन करने जाएं, तो किसी भी फुलेरे के दर्शन करते समय 5 वृक्ष की पत्तियां अपने भाव से बाबा को समर्पित अवश्य करें। शिव तत्व को, हरतालिका तीज साधारण तीज नहीं है। स्वयं भगवान शंकर की जितनी पूर्व में आप अंदाजा लगाएंगे, मां सती, मां उमा, मां कात्यायनी, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, जितनी माता के जितने स्वरूप, मां बगलामुखी, मां ध्रुमावती,
मां कमला, जितनी जितनी माता के स्वरूप हैं, जितने जितने स्वरूपों में भगवान देवाधिदेव महादेव उनके साथ में विराजमान है, ऐसा कोई स्वरूप नहीं माता का जिन माता ने भगवान शंकर के फुलेरे का दर्शन ना कराओ और हरतालिका तीज ना करना, हरतालिका तीज का स्मरण ना करिए। और जब फुलेरे का दर्शन करने मेरी माताएं जाए, जब हरतालिका तीज का पूजन करें, जब मंदिर में या किसी के घर पर फुलेरे का दर्शन करने जाए, उस समय पर भगवान से प्रार्थना जरूर करें। फुलेरे का दर्शन करते करते, अपने मन की कामना करते करते, एक बार दोनों हाथ उठाकर जमकर जब फुलेरे का दर्शन करो, किसी के यहां पर भी फुलेरे का दर्शन करने जाओ, जमकर बोल कर आओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर आओ, उच्चारण कर कर आओ। भजन हो रहे हो तो भजन का आनंद करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शंकर के मूल स्मरण करिए, करो दर्शन, खूब भाव से पूजन करो, खूब भाव से। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी ना में कटली जावांगी। भोले मैं तेरी मदद, शंभो मैं तेरी मदद, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी ना में कटली जावांगी। भगवान शिव की कथा कहती है, ब्रह्मा जी से भगवान शंकर करें, ब्रह्मदेव क्यों तुम इस्तीफा दे रहे हो, क्यों तुम कागज दे रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारा रचा हुआ, ये सृष्टि तुम्हारी रची हुई है। बस ब्रह्मा, भूल से अगर कोई मेरे शिवालय में आ जाता है, भूलवश मेरे शंकर के शिवालय में आकर अगर कोई जल समर्पित कर देता है, भूलवश मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है, भूलवश मेरा दर्शन या शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है, उसको फिर चाहे वो स्वाभाविक मृत्यु हो, आकस्मिक मृत्यु हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, वो जीव मेरा हो जाता है। मैं उसको भटकने नहीं देता, मैं उसको भटकने नहीं देता। दो चीजें हैं, नायक और नालायक, दो बातें जितने लोग श्रवण कर रहे हैं। एक होता है नायक, नायक जब भी टीवी पर देखोगे, नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता है, नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता मिलेगा आपको, और नालायक अपने लोगों से लड़ता मिलेगा 24 घंटे। जब देखो जब लड़ना झगड़ना, कोई ने कुछ कह दिया फिर लड़ने बैठ गए, फिर कह दिया फिर लड़ने बैठ गए, फिर कुछ कह दिया फिर लड़ने बैठ गए। एक होता है नायक, नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता है। जब टीवी खोलोगे क्या नायक है, क्या जोरदार, दुश्मनों से लड़ता मिलेगा। और नालायक जब देखो, जब चाय फीकी बना दी, चाय में शक्कर नहीं डाली, आज तूने फिर लौकी की सब्जी बना दी, आज तूने फिर ऐसा करता, वो लड़ता ही 24 घंटा लड़ता, बड़ी परेशान, बड़ी परेशान। अब विचार करे, शिव पुराण कहती है नायक बनो पर नालायक मत बनो। अपनों से क्या लड़ना, भाई भाई से ना झगड़ा करे, सास बहू आपस में ना झगड़ा करे, देवरानी जेठानी में आपस में झगड़ा ना करे, परिवार में आपस में एक प्रेम का आनंद बना रहे। हमें बहुत अच्छा लगा वर्धन जी आपके यहाँ, बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा आनंद जब आया जब ये दोनों देवरानी जेठानी को देखा और ये सब आनंद के साथ रहते, एक दूसरे के प्रति इनका समर्पण, और यहाँ पर तीनों बहुओं को भी इन लोगों का आपस में समर्पण, एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे का स्नेह, ये हमारे परिवार को मजबूत बना देता है, ये हमारे परिवार को प्रबल बना देता है। ये प्रेम होना चाहिए, ये स्नेह होना चाहिए। और मेरा तीनों बहुओं की माताओं से भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, जिन्होंने अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए कि सबको लेकर चलना है, सबका स्नेह बनाकर चलना है। ये तीनों घर की बेटियों के माओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं।
और होना चाहिए संस्कार दो, ये संस्कार होना चाहिए जैसा आपने दिया कि सबके प्रति समर्पित हो। मैंने देखा कल आप लोग प्रसाद पा रहे थे और सब माताएं आपस में प्रसाद पवा रही थी, आपको भोजन वगैरह करा रही थी, हम देखकर बड़े प्रसन्न हो। नहीं तो आजकल का जमाना ऐसा है कि माँ अपनी अपनी बेटियों से कह देती है अपना बनाओ, कमरे में ले जाओ, चल जाओ, का जाओ। पर संस्कार दिए हैं माँ ने, जो संस्कार दिए वो हमारे सम्मुख में प्रकट होते हैं, जो संस्कार दिए वो हमारे सामने आते हैं। अच्छे संस्कार हमारे जीवन को एक आनंदता देंगे। और फिर निवेदन है, कितने भी हमने यहाँ देखा, इस घर में वर्धन जी आपके घर में, यादव परिवार में, मुकुल जी आपके घर में, हर्ष जी आपके घर में, गच्छ जी आपके घर में, हमने देखा कि माताएं स्वयं 4 नौकर हो, 25 नौकर हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हों, पर घर की स्त्री को अपने हाथ से या तो भोजन बनाना चाहिए, भोजन नहीं बना सकते तो अपने हाथ से भोजन परोसना चाहिए। पति को, ससुर को, माता पिता को, देवर जेठ को, परिवार में बच्चों को अपने हाथ से। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य के अंदर 5 जगह से इंद्रियां तेज प्रकट होता है, 5 स्थान से तेज प्रकट होता है। वात्सल्यता प्रकट होती है, करुणता प्रकट होती है, बुद्धि विवेकता प्रकट होती है। पहला नेत्र से, नेत्र से भी तेज प्रकट होता है, नासिका के श्वास से तेज प्रकट होता है, वाणी से तेज प्रकट होता है, जिह्वा से। 3 स्थान ये बताए, चौथा स्थान बताया हमारा थंब, अंगूठे से भी तेज प्रकट होता है। इसलिए ब्राह्मण तिलक करने के बाद अंगूठे से तिलक खींच देता, मेरी बहन बेटियां अंगूठे से तिलक खींच देती है, तेज प्रकट होता है। और 5वें नंबर है हाथ की हथेलियां, इससे भी तेज प्रकट होता है। ये मनुष्य के शरीर में 5 स्थान ऐसे दिए हैं जिसमें तेज है। इसलिए जब भी आप आधार कार्ड वगैरह बनवाते हो या तो जो भी कुछ बनवाते हो, गवर्नमेंट का अधिक चीजें बनवाते हो, प्रमाण पत्र, उसमें ये सब चीज काम आती है। तुम्हारी आंखों में ऐसा दूरबीन लगा कर, और वो आंखों में कह देता आंख अच्छे से फाड़ो, अच्छी तेज करो, तो वो आंखें तेज करना पड़ती है जब उसका फोटो खिंचाओ। फिर वो 4 उंगलियां लगवाएगा, अब वो हथेली नहीं लगवा पाता तो तेज इसमें तो 4 उंगली लगवा। फिर उसने कहा थम लगाओ, और थम लगाया तो क्या आया ही नहीं, वापिस लगाओ। उसने फिर कपड़ा फेरा, फिर लगवाया, अभी भी नहीं आया, फिर कपड़ा फेरा, फिर लगाया, फिर नहीं आया। उसका तेज आना चाहिए। नासिका के छिद्र हो, जिह्वा हो, वाणी हो, ये सब हमको तेज प्रदान करती है। इसलिए घर की माताएं, घर की स्त्री, घर की नारी अगर अपने बच्चों को विद्वान बनाना है, अपने बच्चों को प्रबल बनाना है, एक स्त्री का तेज पुंज उसके हाथ की हथेली से होता है, उसकी नेत्र से होता है, उसकी वाणी से होता है। अपने बच्चों को अगर आपको प्रबल बनाना है तो घर में या तो भोजन बनाओ, अगर नहीं बना सकती हो तो अपने हाथों से भोजन परोसो, जिससे अपने हाथ का तेज अपने पति के पास में, अपने बच्चों के पास में, अपने परिवार में आए। और आपके हाथ का तेज जब जाएगा तो परिवार में प्रेम बढ़ता चले जाएगा। और उस प्रेम को बनाना है। नौकरानी अगर परसेगी तो नौकरानी का तेज पहुंच जाएगा, स्वयं परसे। अपने बच्चों को अगर कोई दाई लगी है, कोई सेविका लगी है, बच्चों को पाल रही, पोस रही, सब कुछ काम वो बच्चों का करे, कपड़े भी बच्चों के बदले। पर जब भोजन कराने का समय आए, दूध पिलाने का समय आए, बोतल भरने का समय आए, बच्चों की बोतल देने का समय आए, तो कह दो बेटा तू दूध निकाल के रख दे, मैं बोतल में भर दूंगी। और अगर बोतल भर भी दी है तो बच्चे के हाथ में पकड़ाने का काम मैं करूंगी, मैं दे रही हूं ना, तू रुक जा, मैं दे दूंगी। अपने हाथ का तेज अपने बच्चों में पहुंचना चाहिए। वो तेज हमारे जीवन को एक आनंदता उत्पन्न करता है। 2 चीजें हैं। कल कोई कह रहा था गुरुजी क्या हम गिलास से शंकर जी को जल चढ़ा सकते हैं मंदिर में जाकर? क्या हम गिलास से शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं? हमने मना करा, हमने कहा ना 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 ना, ये गिलास से जल नहीं, लोटे से जल चढ़े। गिलास का जल और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछिए। गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी विद्वान से जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी आयुर्वेद से जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी होम्योपैथिक वाले से जाकर पूछिएगा कि गिलास के जल से बीमारी बढ़ती है और लोटे का जल जब बिंदु को केंद्रित करता है, जब हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं तो एक केंद्र बिंदु बनता है। उस केंद्र बिंदु का जल जब हम आचमन करते हैं तो वो रोग को मुक्त करता है। दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने कह दिया तांबे के लोटे में जल लो, शिव जी को चढ़ाओ, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम कहते हैं उससे बिंदु, आज का विज्ञान, आप जाकर सब कुछ हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जितना भी शिव की आराधना है, एक बेलपत्री भी चढ़ा रहे हो तो विज्ञान से जुड़ी हुई।
शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, वो हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ, हमारे साइंस से जुड़ा हुआ। लोटे का जल और गिलास के जल में अंतर हो जाता है। जब लोटे का जल हम महादेव को समर्पित करते हैं, लोटे का जल होता है, अर्थात लोटा नीचे से छोटा, ऊपर से बड़ा, फिर बीच में से फैला होता है, और अर्थात हमारी बुद्धि को केंद्रित कर कर जल जब समर्पित किया जाता है तो वो जल हमारे विवेक को प्रबल करता है, और हमारे जितने दोष हैं, भीतर की इंद्रियों में जितना भी दोष है, उसको समाप्त कर कर हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। लोटे का जल हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। जिसके पेट में तकलीफ रहती हो, जिसका पेट हमेशा तकलीफ में रहता हो, हमेशा तकलीफ में, कोई नई नई बीमारियां हो जाती हैं, पेट से जुड़ी जितनी बीमारी हो जाए, आप नियम बना लो कि तांबे का लोटा मेरे कमरे में रहे, उसमें जल भर दूं, गिलास में पानी पीना बंद कर दूंगी और लोटे से पानी पीना चालू करूंगी। पुराने जमाने में बीमारियां कम होती थी, लोटे का जल ज्यादा पीते थे, गिलास विलास हाथ में नहीं लेते। गिलास तो अंग्रेजों ने हमको पकड़ा दिया, और ना जाने काय काय का गिलास पकड़ा है, क्या बोलूं आपको। ये गिलास तो पकड़ा दिया है इन्होंने, ये गिलास का महत्व नहीं, लोटे का महत्व है। इसलिए सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। इसलिए लोटा मूल है। आप पेट की बीमारी से कितने भी ग्रसित, कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां तुम्हारे पेट से जुड़ी हुई हो, उस पेट की बीमारी को, पाचन क्रिया से जुड़ी हुई, एसिडिटी से जुड़ी हुई कितनी भी बीमारियां हो, लोटे का जल पीना प्रारंभ कर दो। बस घर के लोगों से कह दो मेरे को पानी ला कर देना, तो लोटे में ला कर देना। दुनिया के लोग हंसेंगे, 4 मेहमान आएंगे, क्या कहेंगे, गांव वाले हो? अरे होंगे, पर अपना शरीर अपना है, इसलिए अपने को अच्छा रहना है, तो लोटे का जल पीना। आचमन कराओ, शंकर को जल लोटे के जल से चढ़ाओ, शिव की भक्ति करो। शिव की आराधना। तुम आना भोले बाबा, आज आपका भजन सिद्ध हो गया हो। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, मेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले अपनी जगह खड़े होकर बड़े प्रेम से, मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बड़े भाव से शंभो।
गणपति जी को लाना, तुम गणपति जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारी जात में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारी जात में। शंभो। जी को लाना, तुम ब्रह्मा जी को लाना, संग ब्रह्माणी को लाना, संग ब्रह्माणी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना, तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना, तुम राम
जी को लाना, संग सीता जी को लाना, तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरो डम डम बाजे, सारे तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारी जान में। तेरा डमरो डम डम बाजे सारी जान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारी जान में। तेरा डमरो डम डम बाजे सारी जान में, तेरा डमरो डम डम बाजे सारी जान में। तेरा डमरो डम डम बाजे सारी जान पार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से शिव जी से कहेंगे। जिसको जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और बड़े प्रेम से आनंद के साथ भगवान शंकर का अपने मन का भाव, जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने भाव से बाबा से कह सकते हो। कल हड़तालिका है, बड़े प्रेम से कहिए, दिल से बाबा से प्रार्थना करें, बड़े प्रेम से आनंद के साथ बाबा से विनय करें, सब अपने मन की बात बाबा से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का तो मारा, ओ भोला सब दुख का तो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शिव वहां पुराण कर रही है। हृदय से भाव से बाबा से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है। भगवान ब्रह्मा